छात्रों, आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर से और एक्सरसाइज 29। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये केस से है अर्थात कारक से है और डायरेक्शन में कहा जा रहा है इंडिकेट द केस ऑफ द वर्ड्स विच आर इन बोल्ड प्रिंट इन द फ्लोइंग सेंटेंसेज। यानी कि इंडिकेट करना है, बताना है, केस के बारे में बताना है जो बोल्ड प्रिंट किया हुआ है इस वाक्य में। इस वाक्य में जो बोल्ड प्रिंट किया हुआ है आखिर कौन सा केस है, कौन सा कारक है, ये बताना है। तो यहाँ पे हम जो है बोल्ड प्रिंट वाले को ब्लैक से और बाकी को जो है रेड से लिख दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। यानी कि ब्लैक वाला जो है वो कारक है। आप जानते हैं कारक तीन तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक और पॉजेसिव केस अर्थात संबंध कारक। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है जो वर्ब के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। जो वर्ब के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो होते हैं नॉमिनेटिव केस। और वही नाउन या प्रोनाउन जो है वर्ब या प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह होता है ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक। और पोसेसिव केस क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है जो संबंध या फिर अधिकार बताता है, संबंध या फिर अधिकार का जो है भाव प्रकट करता है तो वो होता है पोसेसिव केस अर्थात संबंध कारक। पहला सेंटेंस देखें, मोहन लव्स शीला। मोहन लव्स शीला यानी कि मोहन शीला को प्यार करता है। तो यहाँ पे देखिए मोहन क्या है, मोहन करता है और शीला जो है कर्म है, इसलिए मोहन हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और शीला हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। शीला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव को हम जो है शॉर्टकट में NOM और CASE लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को शॉर्टकट में OBJ और इसके बाद केस लिख सकते हैं। द बॉयज वेंट टू स्कूल अर्थात लड़के स्कूल गए। तो यहाँ पे देखिए बॉयज क्या हो जाएगा, बॉयज एक करता है तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और स्कूल, स्कूल एक कर्म है तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। सी बॉट अ ब्यूटीफुल फ्रॉक अर्थात वह एक सुंदर फ्रॉक खरीदी। तो यहाँ पे देखिए सी क्या है, करता है, इसलिए सी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। सी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पे देखिए फ्रॉक, फ्रॉक क्या है, फ्रॉक कर्म है तो फ्रॉक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। कैट्स किल रैट्स अर्थात बिल्लियां चूहों को मारती है। तो यहाँ पे कैट क्या है, ये करता है, इसलिए हो जाएगा ये नॉमिनेटिव केस। कैट्स हो जाएगा नॉमिनेटिव केस और रैट्स, तो रैट्स हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक। दिस इज फॉर श्याम, यह श्याम के लिए है। तो यहाँ पे देखिए श्याम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि श्याम यहाँ पे कर्म है इसलिए जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है श्याम। दे आर इन द रूम, वे लोग कमरे में हैं, वे लोग कमरे में हैं। तो यहाँ पे दे क्या है, ये करता है, दे क्या है, करता है, इसलिए दे हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। दे क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पे देखिए रूम, रूम एक कर्म है इसलिए हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। माई मदर लव्स मी वेरी मच, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे देखिए मी एक संबंध बताया जा रहा है, मी क्या है, संबंध बताया जा रहा है तो मी है यहाँ पे पॉजेसिव केस। मी क्या है, पॉजेसिव केस। तो इसे आप शॉर्टकट में लिखिएगा POSS और इस तरह से लिखिएगा और CASE पॉजेसिव केस अर्थात संबंध कारक। मोहन्स फ्रेंड इज गोइंग टू हिम अर्थात मोहन का दोस्त उसके पास जा रहा है। यहाँ पे देखिए मोहन का है तो मोहन का यहाँ पे जो है पोसेसिव केस है अर्थात ये संबंध बता रहा है, ये हो जाएगा पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। और आगे है हिम, तो हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये जो है ये कर्म है, ऑब्जेक्टिव केस। द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई यानी कि पतंग आसमान में उड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए काइट क्या है, काइट जो है करता है, काइट क्या है, करता है। तो यहाँ पे काइट हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, काइट हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस लिखिए। और स्काई आगे देखिए स्काई है तो स्काई हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस क्योंकि ये कर्म है, ऑब्जेक्टिव केस।
दीज बुक्स आर हर्स, ये किताबें उसकी है, ये किताबें उसकी है। तो यहाँ पे देखिए हर्स है, हर्स क्या है, हर्स केस है। और कौन सा केस है, ये है पोसेसिव केस। कौन सा केस है, पोसेसिव केस है, क्योंकि यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि ये किताबें उसकी है, इसलिए ये जो है पोसेसिव केस है। अ टाइगर अटैक्ड रवि, बाघ रवि पर हमला कर दिया। तो यहाँ पे देखिए टाइगर क्या है, टाइगर करता है, इसलिए टाइगर हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। टाइगर क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। और रवि हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि रवि ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, टेबल पर क्या है, तो टेबल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। टेबल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। आवर फ्रेंड्स लिव इन अ विलेज, हमारे दोस्त लोग गांव में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवर क्या है, आवर, आवर संबंध बताया जा रहा है, तो आवर हो जाएगा पॉजिटिव केस। आवर हो जाएगा पॉजिटिव केस। अब आगे है विलेज, विलेज यानी गांव, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। शी डज नॉट लाइक देयर विलेज, वह उन लोगों के गांव को पसंद नहीं करती है। यहाँ पे देखिए सी क्या है, सी यहाँ पे करता है, इसलिए ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। सी हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पे देयर, देयर एक संबंध बताया जा रहा है, ठीक है, तो देयर हो जाएगा पॉजिटिव केस। देयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस। डज द बॉयज नो राम्स स्कूल, क्या लड़का राम के विद्यालय को जानता है। तो यहाँ पे देखिए बॉय, बॉय क्या हो जाएगा, ये जो है नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि ये करता है, तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। और आगे देखिए राम्स यानी राम का, तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो राम हो जाएगा पॉजिटिव केस। राम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस। दिस इज द गर्ल्स ड्रेस, यह लड़की का पोशाक है। यहाँ पे देखिए ये गर्ल्स, गर्ल्स जो है एक संबंध बताया जा रहा है कि लड़की का, तो गर्ल्स हो जाएगा पॉजिटिव केस। गर्ल्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस। माई वाइफ इज हिज सिस्टर, मेरी पत्नी उसका बहन है। तो यहाँ पे देखिए माई, तो माई क्या है, ये संबंध बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव केस। माई मतलब मेरा। और हिज, हिज भी जो है ये संबंध ही बताया जा रहा है, तो हिज भी हो जाएगा पॉजिटिव केस, अर्थात यहाँ पे दोनों जो है पॉजिटिव केस है। दीज आर देयर्स, ये उन लोगों के है। तो यहाँ पे देखिए देयर्स, देयर्स क्या है, ये संबंध बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो है ये संबंध या अधिकार सूचक शब्द है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव केस। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव केस। द हॉर्स किक्ड द पुअर गर्ल, यानी कि घोड़ा गरीब लड़की को लात मारा। तो यहाँ पे देखिए घोड़ा एक करता है, इसलिए घोड़ा हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। घोड़ा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और आगे है गर्ल, तो गर्ल हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस। गो टू बेड, बिस्तर पे जाओ। तो यहाँ पे देखिए बेड, बेड क्या है, ये जो है कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। राम इज मोहन्स फ्रेंड, अर्थात राम मोहन का दोस्त है। तो यहाँ पे देखिए राम क्या है, ये करता है, इसलिए ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। राम हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। मोहन्स यानी मोहन का, तो यहाँ पे जो है संबंध बताया जा रहा है, तो मोहन हो जाएगा पोसेसिव केस। आई नो मोहन वेरी वेल, मैं मोहन को अच्छी तरह जानता हूं। यहाँ पे देखिए आई, आई क्या है, ये करता है, तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। आई हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। और मोहन यानी मोहन को, तो मोहन जो है ये कर्म है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ पे देखिए यू क्या है, ये करता है, तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस। और आगे है मी, आगे क्या है मी, तो ये जो है कर्म है, इसलिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो देखिए आई जो हो जाएगा ये करता है, तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। और आगे यू, यू क्या है, ये कर्म है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस।